शिक्षकों को आज जरूर बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे टीचर्स जो कि अपने 2 साल पूरा करने के बाद रेगुलर हुए हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो हाल ही में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुई थी और उसमें कहा गया था कि अब जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जिन टीचर्स ने एक जगह से यहाँ पर अनुबंध काल के दौरान ही 2 साल पूरा होने से पहले एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करवाई थी, ऐसे शिक्षकों को और ऐसे सभी कर्मचारियों का जो कार्यकाल है उसे फ्रेश माना जाएगा और फ्रेश नियुक्ति जो है वो उसके तौर पर वो उस जिले से कार्य करेंगे। और इसके तहत जो है बहुत सारे ऐसे शिक्षा विभाग की हम बात करें, शिक्षा विभाग में सीएंडवी और जेबीटी के ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो कि अनुबंध सेवाओं के दौरान लगे थे और उनका अनुबंध कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था और डिप्टी डायरेक्टर्स ने एक जिला से दूसरे जिला में उनकी नियुक्ति की और उसके बाद 2 साल पूरा होने के बाद उन्हें रेगुलर भी कर दिया। लेकिन अब जो है वो फिलहाल शिक्षा विभाग और सरकार ने साफ किया है कि ऐसे शिक्षक जिन्हें 2 साल पूरा होने से पहले ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया था उनकी फ्रेश अपॉइंटमेंट जो है वो मानी जाएगी और साथ ही साथ जिन टीचर्स को रेगुलर पहले कर दिया गया था अनुबंध के आधार पर और जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट अपनी ट्रांसफर करवाई थी उनके ऑर्डर जो है वो विड्रॉ करने को कहा गया है। हमीरपुर जिला की बात करें तो वहां पर ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऐसे टीचर्स जिनके ऐसे टीचर्स जो इंटर जिला ट्रांसफर किए गए थे और उनका कार्यकाल 2 साल का वहां जाकर पूरा हुआ, ऐसे टीचर्स के जो नियमितीकरण के ऑर्डर है उन्हें विड्रॉ करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है सरकार के आदेशों के बाद। और ऐसे में अब ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने अपनी ट्रांसफर करवाई थी अनुबंध काल में और उन्हें नियमित भी कर दिया गया था, लेकिन अब उनके नियमितीकरण के जो ऑर्डर है उन्हें विड्रॉ करने के आदेश सरकार की ओर से हो गए हैं और इसकी शुरुआत जो है वो शिक्षा विभाग में हो चुकी है। तो ऐसे में जो है वो ऐसे टीचर्स के लिए काफी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें झटका लगा है, क्योंकि पहले यही शिक्षक जो है वो राहत की सांस ले रहे थे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के दौरान जो है वो उनके अनुबंध काल में उनको सीनियोरिटी मिल जाएगी, लेकिन रेगुलर होने के बाद जो है वो उनकी सीनियोरिटी को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले जो है वो सरकार की नोटिफिकेशन में यही कहा गया था, लेकिन बाद में जब एक अलग से नोटिफिकेशन सरकार की हुई तो उसमें अलग रूप से जो है वो सरकार की ओर से उसमें डायरेक्शन यहां पर दी गई। तो अभी इसी मसले को लेकर हालांकि बहुत सारे शिक्षक नेताओं ने सरकार पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन बहरहाल इस मामले को लेकर सरकार का स्टैंड अभी भी वही है। जिन टीचर्स ने अनुबंध कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करवाई थी उन सभी शिक्षकों का जो रेगुलर हो चुके हैं उनके ऑर्डरों को अब विड्रॉ किया जाएगा। जिला उपनिदेशकों को इसके ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं और इसी के तहत जो है वो अगली खबर की अगर हम बात करें जिसमें कि ट्रांसफर पर ब्लैंकेट बैन, आपने जरूर हमारी हेडिंग पढ़ी होगी कि कर्मचारियों के ट्रांसफर पर जो है वो ब्लैंकेट बैन सरकार की ओर से लगाने की तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। जितने भी सरकारी विभाग में कर्मचारी है, अधिकारी है, सरकार का ये हम ये कह सकते हैं कि एक नई प्लानिंग शुरू हो रही है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार जो है वो जयराम सरकार के कार्यकाल में हो रहा है कि सभी कर्मचारियों की कुछ महीनों के लिए ट्रांसफर पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाएगा। यानी कि ब्लैंकेट बैन पूरी तरह से काला प्रतिबंध जो है वो ट्रांसफर पर लगा दिया जाएगा। कोई भी कर्मचारी हो, टीचर्स हो या फिर अधिकारी हो, सीएम के अनुशंसा और सीएम के अनुमति के आधार पर भी वो अपने ट्रांसफर जो है वो अपनी पसंदीदा जगह पर नहीं करवा सकता। और सरकार ने इसका फैसला इसलिए लिया है क्योंकि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जो है वो सरकार पेंडिंग्स पड़े जो कार्य है उनको पूरा करना चाहती है और ट्रांसफर की वजह से वो सभी विकास कार्य विभागों में सफर ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और ब्लैंकेट बैन इसका नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ब्लैंकेट बैन जो है वो पहली बार हो रहा है और बड़े बड़े अधिकारियों की अगर हम यहाँ पर बात करें कि ब्लैंकेट का जो उन्होंने अर्थ निकाला है कि ब्लैंकेट बैन का अर्थ है काला प्रतिबंध, यानी कि तबादले पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा और कोई भी अधिकारी चाहे वो किसी भी अप्रोच को लेकर क्यों ना आए लेकिन उनका तबादला नहीं होगा। तो एक ये बड़ी अपडेट है जो हमने आपको यहाँ पर दी है कि सरकारी विभागों में चुनाव तक हो सकता है कि सरकार इसके नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी जारी कर दे, लेकिन आज इसका प्रोसेस जो है वो जरूर कार्मिक विभाग में इस शुरू हुआ है। सरकार द्वारा ये निर्देश पर्सनल डिपार्टमेंट को दिए गए हैं कि वो इसको लेकर एक प्रपोजल बनाए और उसके बाद सरकार जो है वो सुझाव लेने के बाद इस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी और चुनाव तक किसी भी अधिकारी की, कर्मचारी की, शिक्षक की, किसी भी वर्ग की जो है वो ट्रांसफर एक जिला से दूसरे जिला में नहीं होगी। और कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे कि उन्होंने जिस प्रकार से आउटसोर्स के कर्मचारियों को स्थायी पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें डाइंग काडर में मर्ज करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोई भी विभाग उन्हें इसकी सूची नहीं दे रहा है कि किन विभागों में डाइंग काडर की कितनी पोस्टें हैं। इसे लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है। और राइडर यानी कि जो हायर स्केल 3 जनवरी 2022 तक जितने भी हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने के बाद हायर स्केल मिलने का मामला कैबिनेट की बैठक में आएगा। 125 यूनिट बिजली जो मुख्यमंत्री की चंबा की घोषणा है, बस किराया 50% महिलाओं के लिए छूट, शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी मुफ्त, इसके अलावा बिजली 125 यूनिट मुफ्त। इन बड़ी घोषणाओं को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। इसके अलावा तमाम तरह के निर्देश जारी किए गए कि जितने भी विभाग हैं उन विभागों को कहा गया है कि आप कैबिनेट के एजेंडे भेजिए। आप कल शाम 5 बजे तक मंत्रिमंडल की जो सोमवार को प्रस्तावित बैठक है उसके लिए कैबिनेट की तमाम एजेंडे आप भेजिए ताकि मंत्रिमंडल की बैठक में उन तमाम एजेंडास को शामिल किया जा सके। आज